हेलो दोस्तों, मैं आप सबों का दोस्त अक्षय कुमार। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड भूगोल है। भूगोल का पहला चैप्टर। ये पहला चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। ये जो है पहला चैप्टर इकाई 1 है। इस चैप्टर में जो है कई चैप्टर है, इको है, फिर खो है, इस तरह कई चैप्टर है। ये सबसे बड़ा चैप्टर भूगोल का यही चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ के। उसके बाद इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने का चांस होगा उस ऑब्जेक्टिव को हम फिर उसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखें भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका पाठ का नाम है, यानी इकाई 1 पहला पाठ का खंड को। इसके अंदर कई चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर होंगे, तो पता नहीं। तो सबसे ज़्यादा समय यही चैप्टर में लगेगा, उसके बाद छोटा छोटा चैप्टर है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत का जो संसाधन है और उसका उपयोग, इसी पर जो है चैप्टर है। तो पहला दिया हुआ है संसाधन का महत्व। संसाधन का क्या महत्व है? संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुएं हैं जो आप उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, वो सब संसाधन कहलाते हैं। देखिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। उपयोग में आपको जितनी सारी वस्तुएं जो आप उपयोग कर सकते हैं वो आपके लिए संसाधन है। आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, साइकिल से, बाइक से, ऑटो से, पैदल, तो जो आप यूज किए, बाइक यूज किए तो वो आपका संसाधन है। पैदल चल के गए तो पैर आपका संसाधन बन गया। गाड़ी से गए तो गाड़ी आपका संसाधन है। आप जो भी यूज करते हैं वो आपका संसाधन कहलाता है। अब देखिए संसाधन क्या होता है, भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। भौतिक और जैविक क्या है तो आगे देखते हैं, दिया हुआ जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि भौतिक संसाधन जो हो गया, जो आपके आकांक्षा, जो आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने में कौन है सहायक, तो वो है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जो है आपको, आपकी जो मानवीय, आपकी जो आकांक्षा है, यानी मानवीय आकांक्षा, मानव का जो आकांक्षा रहता है, इच्छा रहता है, उसकी पूर्ति कौन करता है? यह भौतिक संसाधन करता है। तो भौतिक संसाधन का उदाहरण देखिए, जैसे भूमि हुआ, मृदा हुआ, जल, खनिज, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन है। और जैविक संसाधन क्या होता है? वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ, जैसे वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, जलीय जीव, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। यानी हमारा जो मानव जीवन है, इसको सुखमय बनाने में जो संसाधन मेरे लिए उपयोगी है, वह आपका जो है जैविक संसाधन कहलाता है। जैसे हम मानव हैं, तो मानव को सुखमय कैसे जैसे वनस्पति है, वन्य जीव है, ये सब क्या है? आपको, आपके जीवन को सुखमय बनाता है। वन्य जीव जैसे उदाहरण लीजिए, या जलीय जीव, या कैसे, जैसे घर में जैसे हम गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो उससे तो आपको सुख ही मिलता है। आपको खाने के लिए दूध मिलता है, गाय वो बछड़ा देती है तो बछड़ा आप बेचते हैं, फिर जैसे बकरी है तो बकरी को पोसते हैं तो उससे भी पैसे मिलते हैं। तो आप जो उसका उपयोग करते हैं तो कुछ पैसे के लिए, तो वो आपके लिए संसाधन हो गया। तो वो सब जैविक संसाधन, यानी जीव, जिसमें जीव के लक्षण पाए जाते हों, वो जैविक संसाधन कहलाता है। तो संसाधन कितने हो सकते हैं? 2 प्रकार के, एक भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक में जो आपकी आकांक्षा, आपकी जो इच्छा है, उसको जो पूरा करेगा वो भौतिक संसाधन कहलाता है। और जो आपके जीवन को सुखमय बनाता हो वो आपका जैविक संसाधन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। यानी कि भौतिक और जैविक दोनों संसाधन जो होते हैं, आप टेक्निक के सहारे ही उसका जो जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे तैसे यूज कीजिएगा तो वो तो सही नहीं रहेगा, कुछ दिन में संसाधन खत्म। तो आप अच्छे तरीके से, ज्ञान से, सही तरीके से सोच के अगर उस संसाधन को आप यूज कर पाएँ तो वो जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अनादिकाल से, यानी कि कई साल से जंगलों में वनस्पति, वन्यजीव उपलब्ध थे। जलाशय में एवं सागरों में
जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला अन्य खनिज जो है, अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। यानी क्या कहने का मतलब है कि कई साल पहले, हजारों साल पहले जंगल में जो है वनस्पति वन्य जीव रहते थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्षों से वहाँ रहते थे, विचरण करते थे। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य जैसे अन्य कई खनिज पदार्थ जो है वो पृथ्वी के गर्भ में जो है नीचे पड़ा हुआ था। लेकिन उस समय क्या था कि मानव में जो है तकनीक यानी ज्ञान का अभाव था, इसीलिए वह उस संसाधन को यूज नहीं कर पाया। जब मनुष्य में बुद्धि आई, ज्ञान आई, तो वे उस संसाधन को समझे और उसका उपयोग को जाने, तो फिर हम लोग यूज कर पा रहे हैं उस संसाधन को। तो उस समय वो बुद्धि ज्ञान नहीं था, जिसके कारण यूज नहीं कर पा रहे थे। पता है, धीरे धीरे जनसंख्या में आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, आवश्यकता में वृद्धि होती गई। जनसंख्या बढ़ेगा तो आवश्यकताएं तो चाहिए ही ज़्यादा। तो इस वृद्धि ने, जनसंख्या का जो वृद्धि हुआ, इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। जब वृद्धि होगा तो आवश्यकता बढ़ेगा, तो आवश्यकता बढ़ेगा तो कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो दिमाग लगाना होगा, टेक्निक यूज करना होगा। तो वह उस समय तब जो है ज्ञान अर्जन करने की वृद्धि जो है बढ़ी, तो उसकी दर में जो वृद्धि हुआ कि नहीं, अब कुछ सोचना चाहिए, अब कैसे इस आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो पूर्ति कैसे होगा। तो फिर सोचना शुरू किया, वहीं से जो है वृद्धि करना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, आदि मानव जो है तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। धीरे धीरे जो उसको टेक्निक पता चला तो वह ज्ञानी मानव जो है बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। यानी कि पर्यावरण में जितने भी उपलब्ध पदार्थ हैं, उसका लोगों के प्रिय टेक्निक जो है उसके सहारे जो होता है जीवन को सुखमय बनाने में मानव जो है सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता था, तब जो है सभ्यता विकसित होने लगा। यानी कि जो लोगों का जो प्रिय टेक्निक सब जो था, जो सब मिलकर यूज करता था, उसी से जो है धीरे धीरे सभ्यता का विकास होने लगा। अंततः यानी अंत में मानव के जीवन निर्वाह के तौर तरीके जो है वो सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त करने लगा। वस्तुतः संसाधन का अर्थ जो है बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव का एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मेरे समय जब हम मैट्रिक दिए थे तो क्वेश्चन आया था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो ये आपका जिम्मरमैन। वैसे हम पूरा इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका स्पेशल वीडियो आएगा। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? जिम्मरमैन का। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। यानी कि हमारे परिवेश में जो होता है सेवा को भी जो है संसाधन माना गया है। जैसे कोई गायक है, एक कवि है, कोई चित्रकार है, तो अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन करके वो अपने स्वयं को संतुष्ट करता है। जैसे हम जो आप YouTube चैनल पर पढ़ाते हैं तो YouTube क्या है मेरे लिए? क्या एक संसाधन है। आप क्या है मेरे लिए? संसाधन है। अगर आप ही नहीं तो मेरा YouTube किसी काम का नहीं। तो ये भी क्या है? सेवा भी एक संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक का गायकी, ये सब क्या है? संसाधन है। ये सब संसाधन हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए क्या एक संसाधन है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक संसाधन है। तो सच तो यह है कि मानव जो है स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि आपके लिए हम संसाधन, मेरे लिए आप संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव भी तो किसी के लिए उपयोगी है, क्योंकि इनके पास जो है टेक्निक होता है जिसके सहारे जो होता है वो किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा गलत है, भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यानी क्या कर रहा है कि मनुष्य जो है वह क्या कहता है कि मनुष्य क्या एक प्राकृतिक उपहार जो है वो प्राकृतिक उपहार यानी जो भगवान हमको दिया हुआ है संसाधन, वह जो है वही जो है संसाधन है। ऐसा गलत है, क्योंकि मानव भी तो कुछ आपके उपयोगी के लिए कुछ वस्तुएं बनाया है, तो वह भी तो संसाधन है आपके लिए। तो संसाधन जो है प्राकृतिक उपहार नहीं है, यह गलत है।
संसाधन आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, सब बना सकता है। तो संसाधन किसी भी देश का जो है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। इस क्वेश्चन आ सकता है कि देश का जो आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड जो है वह क्या होता है, तो वह संसाधन होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र यानी संसाधन से संपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। विपन्न मतलब संपन्न नहीं, यानी कि जो संसाधन का जहाँ अभाव है वैसे राष्ट्र जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय दौर में वो पिछड़ जाते हैं, पिछड़े रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं, जिसमें जैसे प्राकृतिक संसाधन जहाँ कम है, जैसे हम भारत में प्राकृतिक संसाधनों का कमी नहीं है, वैसे मानव संसाधन भी है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वह जो है क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दौर में पीछे है, ऐसा नहीं। जापान जो है एक ऐसा देश है, वहाँ जो है प्राकृतिक जो है संसाधन बहुत कम ही है, लेकिन मानव जो है, मानव अपना टेक्निक जो इस्तेमाल करके, अपना ज्ञान इस्तेमाल करके एक से एक संसाधन जो है बना चुका है। तो इसलिए वह फिर भी तो वह देश जो है आगे है अंतर्राष्ट्रीय दौर में भी। जापान देखिए, जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, यानी प्राकृतिक संसाधन की एकदम बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन फिर भी वो मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि वह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर वह विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ प्राकृतिक संसाधन का पूरा अभाव है, विपन्न है, लेकिन फिर भी मानव संसाधन वहाँ जो है टेक्निक, इतना ही टेक्निक वहाँ मानव संसाधन यानी तकनीकी दृष्टि से हुआ, क्योंकि वहाँ टेक्निकल बहुत यूज होता है और इतने सबल हैं कि यह देश जो है उपलब्ध सभी पदार्थों को, जितना भी उपलब्ध वहाँ जो है उपलब्ध पदार्थ उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके वह विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। कोई भी देश जब विकास कर रहा है तो भौतिक और जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन में भी, क्योंकि हमारे देश में जैसे भौतिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन की कमी है, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा। मानव संसाधन में मानव जो है टेक्निक यूज करके कुछ संसाधन जो है नया चीज़ बना दे, तो मानव संसाधन प्रकृति द्वारा तो बहुत संसाधन दिया हुआ है, लेकिन उससे क्या, हम लोग अभी जो यूज करने ये क्या है, प्रकृति द्वारा थोड़ी है, मानव संसाधन ही है। अभी लैपटॉप पे हम पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ये सब मानव संसाधन है। तो ये सब जो है टेक्निक इस्तेमाल करने में, टेक्निक सब जो है जापान बहुत आगे है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों प्रौद्योगिकी यानी तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र 1.1 में समझाया गया है। ये मानव है, ये तकनीक है, ये संस्थाएं, ऊपर पर्यावरण है, इसके बीच जो संबंध को बताया गया कि किस तरह जो ये मानव इस सबसे संबंधित है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच तो शेयर कीजिए ही। धन्यवाद।